यूक्लिड्स एल्गोरिदम के बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं जो कि फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर कोई भी होता है हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 को 2 2 2 लिख सकते हैं। और हम इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आया था। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमको 6q के फॉर्म में डिनोट करना है। तो हम ले लेंगे a, लेट a बी अ नंबर। तो हमको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 6q के फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r हो जाएगा। ये एल्गोरिदम होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। तो r को हम क्या ले लेंगे, r को हम ले लेंगे जो कि 0 से बड़ा और 0 से ग्रेटर इक्वल टू है और लेस देन 6 है, और r बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, अब हम अगले स्टेप्स में चलते हैं। तो जब हम r को 0 रखते हैं तो a क्या हो जाएगा, 6q प्लस r दैट इज इक्वल टू 6q प्लस 0। तो ये 6q क्या है हमारा, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा इवन नंबर है। सिमिलरली हम r को 1 ले लेंगे, ये हमारा इवन नंबर। r को 0 ले लेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r आ गया। तो 6q प्लस 0 तो दैट इज इक्वल टू 6q। 6 और 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 दैट इज इवन। सिमिलरली हम r को 1 लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q प्लस 1, जो कि हमारा ऑड नंबर है क्योंकि 6 तो इवन नंबर है और उसमें एक ऐड कर देंगे। ऐसे करके हम r की वैल्यू 2 3 4 सारे पे चेक करेंगे। तो हमने r की वैल्यू को 2 रख के चेक किया तो ये इवन आ रहा था। 4 रख के तो ये हमारा 6q प्लस 4 जो है ये हमारा एक इवन आ रहा है, ये हमारा इवन आ रहा है और 6q इवन आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन ये प्रूव हो चुका है। और ये मेथड मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेर q इज एन इंटीजर। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमको 6q और 6q प्लस 2 के फॉर्म में डिनोट करना था, तो वहाँ पे हमने 6q क्यों लिया। सिमिलर यहाँ पे हमने 4q क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमको 4q प्लस 1 के फॉर्म में लेना है, इसलिए हमको a इज इक्वल टू 4q प्लस r ही लेंगे, जहाँ पे r की वैल्यू 0 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो हम r को 0 पुट करके देखेंगे, फिर r को 1 पुट करके देखेंगे, फिर r को 2 पुट करके देखेंगे, फिर r को 3 करके देखेंगे। ऐसे करके हम इसको चेक, तो 0 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4q। तो ये क्या है, इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर r की वैल्यू 1 करेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, ये हमारा एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इसको। फिर r की वैल्यू 2 करेंगे तो 4q प्लस 2 आएगा, ये भी इवन नंबर आएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर r की वैल्यू 3 पे चेक करेंगे तो 4q प्लस 3 आएगा, तो ये हमारा एक इसको ये हमारा ऑड आएगा, तो जो हमारे कंडीशन ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और ये 2012 का क्वेश्चन था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे बच्चों को परेशान करता है 9-10 लेवल पे। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है, हमको बस कॉन्सेप्ट देखना है। हम पहले क्या करेंगे कि इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये रूट 3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और फिर हम उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। तो रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना जरूरी है कि वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेर p एंड q आर को प्राइम्स, ये को प्राइम्स हों।
तो अगर हम √3 को रैशनल नंबर लेते हैं तो √3 इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए ये √3। अब हम क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप करना है हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर तो इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये एक कंडीशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जो है, 3 जो है वो पी स्क्वायर का एक फैक्टर है। 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, क्योंकि ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई है और इक्वल टू है पी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना कि पी स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 3 is a factor of p square, so therefore 3 is a factor of p also। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर अगर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उसके उस ओरिजिनल नंबर का भी फैक्टर होगा। जैसे 4 का फैक्टर क्या है, 2 है, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 16। तो 2 16 का भी फैक्टर होता है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो गया। तो p का फैक्टर 3 हो गया ना, तो p को हम क्या 3s लिख सकते हैं। जब 3 फैक्टर है p का, तो हम p को 3s भी तो लिख सकते हैं ना, 3 की मल्टीपल चाहे कुछ भी हो, इसको इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब हम p की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3s का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 9s² इज इक्वल टू 3q²। तो 3s² इज इक्वल टू q² आ जाएगा। ये 3 इसको कट करेंगे 3 से। तो अब यहाँ पे q आ रहा है, q भी आ रहा है ना, वो 3 का एक फैक्टर आ रहा है। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q²। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना कि देखिए यहाँ पे p का भी फैक्टर आया था, यहाँ पे q का भी फैक्टर आया था। तो लिखेंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर्स, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि p और q का कोप्राइम होना जरूरी है, क्योंकि हमने √3 को रैशनल माना है। तो जब p और q कोप्राइम्स हैं ही नहीं तो √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जब √3 रैशनल नहीं है तो देयरफॉर क्या होगा, √3 इरेशनल होगा, इज इरेशनल नंबर। ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया है। मैं एक बार ब्रीफ करता हूँ इसको। पहले हम √3 को क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होगा तो ये p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं इसको हम। और p और q आर कोप्राइम्स। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q। अब q क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3q इज इक्वल टू p आएगा। फिर हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स को, फिर हमारे पास p² इज इक्वल टू 3q² आएगा। तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। ये यहाँ पे मैंने समझाया है, आप वीडियो को वो करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब जब ये p का फैक्टर हो गया तो p को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये s हमने एज्यूम किया है कि वो एक मल्टीपल होगा उसका। अब हम स्क्वायर करेंगे इसको, स्क्वायर नहीं करेंगे सॉरी, यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे, 3s का ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा। फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये हमारे पास 3s² इज इक्वल टू q² आएगा। अब q² जो है वो भी 3 का फैक्टर है। और हमने तो ये किया था कि p और q को प्राइम्स हैं। अच्छा, अब को प्राइम्स हमने अज्यूम किया था तो इसका मतलब क्या होता है कि p और q के बीच में बस वन एक आना चाहिए कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है।
1 और 3, तो हमारा क्या था, एजम्पशन रॉन्ग था, ये P और Q कोप्राइम्स नंबर है ही नहीं। तो जब P और Q कोप्राइम्स नहीं है तो √3 जो है वो रैशनल भी नहीं है, और इस तरह से √3 जो है इरेशनल नंबर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।